हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम क्लास 10th का अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप रियल नंबर या नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हम क्लास 9th में रिवाइज़ कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि आप क्लास 9th में किस तरह से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, कौन से वीडियो में आपको उसका लिंक मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बिल्कुल पहले ही शुरुआत में आपके पास ये टॉपिक आ जाता है और ये शुरुआत ही हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम एकदम से नया नाम पढ़ते हैं, नई बातें पढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं आज बताती हूँ कि जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हैं जो हम क्लास 3 से पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन जो हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, उसको सिंपल बनाने में जिन्होंने अपना पूरा काम किया वो थे यूक्लिड। उन्होंने हमें पहली बार डिवीजन करके बताया, डिवीजन को किस तरह प्रोसेस किया जाता है वो बताया। तो सिंपल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो यूक्लिड ने हमें बताया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो सिंपल डिवीजन है और यूक्लिड ने उसके लिए किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए थे। तो डिवीजन, जैसा कि आप छोटी क्लास से जानते हैं, किस तरह डिवीजन किया जाता है। कोई भी एक नंबर है जिसे दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने कहा 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम जानते हैं डिविडेंड के नाम से, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से उसको हम जानते हैं डिवाइज़र के नाम से। तो ये आप पहले से जानते हैं। 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा। तो 7 और 2 ये दो नंबर तुम्हें क्वेश्चन में दिए गए थे और इसके बाद तुम्हें दो और नए नंबर्स मिले, 3 और 1। तो ये जो दो नंबर्स हैं इसमें से जो 3 है वो कहलाता है कोशेंट, और जो 1 हमारे पास बचा वो कहलाता है रिमाइंडर। तो फिर क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, वही है जो सालों से पढ़ रहे हैं कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं। यहाँ पे जो डिवाइड करके ये जो नंबर यहाँ इस जगह आता है, कुछ लोग इस नंबर को यहाँ लिखते हैं, कुछ लोग इस नंबर को यहाँ लिखते हैं, पर इससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 3 ही रहेगा। और जो यहाँ बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। तो ये जो डिवीज़न था ये हमें यूक्लिड ने करके बताया। इसको हमने जब छोटी क्लास में पढ़ा था तो हम इसे डिवीज़न एल्गोरिथम के नाम से जानते थे। कैसे डिवीज़न एल्गोरिथम? कि 7 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। क्या कहते थे? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है हमारा एक जनरल डिवीज़न। इस जनरल डिवीज़न में ये जो हमने चीज़ निकाली डिवीज़न एल्गोरिथम, यही एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि यूक्लिड ने इन्हीं बातों को किन वर्ड्स में कहा। यूक्लिड ने कहा कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। तो यहाँ पे उनका मतलब a और b से था डिविडेंड और डिवाइज़र। गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। a मीन्स डिविडेंड, b मीन्स डिवाइज़र। ठीक है। गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स q एंड r। तो अब q और r जो हैं वो तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। तो क्या कहा उन्होंने? गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। यानी एक तरह से उन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम को ही एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि डिविडेंड जब हमें चाहिए तो हम डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करते हैं। तो ये है हमारा डिवीजन। तो उन्होंने क्या बताया हमें कि डिवीजन किस तरह सॉल्व करना है। a को जब हम b से डिवाइड करेंगे हमें 2 नए नंबर्स मिलेंगे, q और r। अब r की एक ख़ास बात है कि जब भी तुम ये डिवीजन करोगे, जैसे मान लो मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 और यहाँ पे आ गया 0।
नथिंग मीन्स ज़ीरो। तो जो रिमाइंडर है हमारा वो ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से आगे जा सकता है, लेकिन जिस डिवाइज़र से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना तो ये उसके बराबर हो सकता है ना ही उससे ज़्यादा। तो उन्होंने इसके साथ में क्या जोड़ा कि रिमाइंडर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो बट लेस देन बी। तो यूक्लिड ने हमें किस तरह से पूरी डिवीजन एल्गोरिथम बताई, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताती हूँ। दो इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर। जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे, a को b से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें दो नए नंबर्स मिलेंगे q और r, जो कि यूनिक नंबर्स हैं। हर बार अगर ये दो नंबर बदल गए तो ये दो नंबर भी चेंज हो जाएंगे। तो व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाय b we get q and r such that a is equals to bq plus r, but r is greater than or equal to 0 but not greater than b, यानी b से वो हमेशा लेस होगा। तो ये जो रिलेशन है सिंपल डिवीजन को क्योंकि सबसे पहले यूक्लिड ने ढूंढ के हमें निकाला, इसलिए हम इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। तो हम जब ये चैप्टर आगे करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है और ये जो डिवीजन यूक्लिड की कही हुई जो लेमा है ये हमें एक बार अच्छे से लर्न कर लेनी है, जिससे हम आगे जब इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे किस तरह लिखना है। उसमें ए बी क्यू और आर का क्या मीनिंग है ये हमें पता होना चाहिए। आर को लेके क्या क्या रिलेशंस हैं ये भी हमें यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी जब हम वो क्वेश्चंस करें तब तक आप ये जो लेमा है और ये जो डिवीजन प्रोसेस है इसे बहुत अच्छे से अपने अंदर जज्ब कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन करते समय हमें इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। खूब प्रैक्टिस करना, खूब अच्छे से तैयारी करना, जिससे क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, बाय।